नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 23वां दिन। आज हम जानेंगे यमुना टोंस नदी तंत्र के बारे में। स्क्रीन पर ये रहा उत्तरकाशी का नक्शा। यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है टोंस नदी और ये रही हमारी यमुना नदी। हम पहले जानेंगे टोंस नदी के उद्गम स्थलों के बारे में। ये किन दो नदियों के संगम से बनती है और ये कहाँ आगे चलकर देहरादून में यमुना नदी से मिलती है। तो एक एक कर पहले हम जानेंगे टोंस नदी तंत्र के बारे में, फिर जानेंगे यमुना नदी तंत्र के बारे में। और ये दोनों नदियाँ ही काफ़ी छोटी छोटी सी हैं, इसलिए आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये है उत्तराखंड का एक क्लियर नक्शा आपके सामने स्क्रीन पर। मैंने बोला सबसे पहले हम बात करेंगे टोंस नदी के बारे में। टोंस नदी हमारी मिल रही है दो नदियों के संगम से। एक है हमारी सुपिन नदी और दूसरी हमारी है रूपिन नदी। अगर सुपिन नदी की बात करूं, ये रही सुपिन नदी। यह है सुपिन नदी। सुपिन नदी निकलती है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है हमारी सुपिन नदी, और हिमाचल के डोडरा क्वार से निकलती है हमारी रूपिन नदी। रूपिन और सुपिन नदियों के संगम जहाँ पर होता है उस प्रसिद्ध जगह का नाम है नेटवाड़ा। नेटवाड़ा में ही रूपिन सुपिन नदी का संगम होता है और यहीं से नदी आगे तमसा नदी या टोंस नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ से हमारी टोंस नदी देहरादून में आके बॉर्डर बहती है। ये रही हमारी टोंस नदी। टोंस नदी कुछ दूरी तक इसे तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे हम यमुना नदी की। यमुना नदी हमारी निकलती है उत्तरकाशी के यमुनोत्री कांठा से। यह आता है आपका बंदरपूज पर्वत पर। यह है बंदरपूज पर्वत श्रेणी के यमुनोत्री कांठा से हमारी निकलती है यमुना नदी। ये बहती हुई आती है देहरादून में। यमुनोत्री नदी की बात करेंगे तो यमुनोत्री नदी की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। सबसे पहले यहाँ पर आकर मिलती है हमारी ऋषिगंगा। यहाँ पर मिलती है ऋषिगंगा। ऋषिगंगा जिस स्थान पर मिलती है यमुना नदी से उसको बोलते हैं जानकी चट्टी। इसको बोलते हैं जानकी चट्टी। कुछ दूरी तय करने के बाद यह मिलती है सुप्रसिद्ध हनुमान गंगा से। हनुमान गंगा नदी से मिलती है और जिस जगह पर ये यमुना से मिलती है हनुमान गंगा उसे बोला जाता है हनुमान चट्टी। यह है बच्चों हनुमान चट्टी। और कुछ आगे चलने पर यमुना नदी पर उत्तरकाशी से ही निकलती हुई एक नदी मिलती है जिसको बोलते हैं कमलगाड़। कमलगाड़ जहाँ यमुना से मिलती है उस जगह का नाम है नौगांव। तो हमारी ये हो गई। सबसे पहले ऋषिगंगा मिलती है जानकी चट्टी पे, हनुमान गंगा मिल रही है हनुमान चट्टी पे, और कमलगाड़ मिल रहा है नौगांव में। नौगांव से यमुना नदी आगे बहती हुई देहरादून में पहुंची और ऊपर से आ रही है हमारी टोंस नदी। तो टोंस नदी और यमुना नदी का संगम जिस स्थान पर होता है उस प्रसिद्ध स्थान को कहा जाता है कालसी। और कालसी में ही हमें अशोक के अभिलेख भी मिलते हैं। कालसी से आगे बहने पर ये पहुंचती है डाक पत्थर बैराज। यहाँ पर है डाक पत्थर बैराज। डाक पत्थर बैराज से एक नहर काटी गई है
जिसको कहा जाता है शक्ति नहर। इस छोटी सी नहर को कहा जाता है, ये हम कहेंगे नहर है, इस नहर को कहते हैं शक्ति नहर। ये नहर है, इस नहर का नाम है शक्ति नहर। ये होगी हमारी शक्ति नहर। और शक्ति नहर पर यहाँ से आ रही मिलती है आसन नदी। ऊपर देहरादून से ही निकलने वाली आसन नदी मिलती है शक्ति नहर में। और यमुना नदी यहाँ से बहती हुई धालीपुर पहुँचती है और धालीपुर से वो हमारे राज्य से बाहर हो जाती है। यमुनोत्री से धालीपुर तक का जो डिस्टेंस है यमुना नदी का वो है 136 किलोमीटर। 136 किलोमीटर यमुना नदी हमारे राज्य में बहती है। वहीं टोंस नदी की बात करूँगी तो टोंस नदी की जो कुल लंबाई है हमारे राज्य में वो है 148 किलोमीटर। ये स्क्रीन पर आपके सामने रहा देहरादून की नदियों का नक्शा। ये ऊपर से बहती हुई आ रही है टोंस नदी, जो यहाँ पर उत्तराखंड का बॉर्डर भी बनाती है हिमाचल प्रदेश के साथ। और ये है हमारी यमुना नदी। ये जहाँ पर मिल रही है उस जगह को मैंने बताया था, कहते हैं कालसी। कालसी से आगे यमुना नदी बह रही है, ये है डाक पत्थर बैराज। डाक पत्थर बैराज, डाक पत्थर बैराज से यमुना नदी आगे धालीपुर से नीचे बह जाती है। डाक पत्थर बैराज से निकलती हुई नहर का नाम है शक्ति नहर। और इसी शक्ति नहर पर मैंने आपको बताया है कि आसारोड़ी देहरा मार्ग से निकलती है आसन नदी, जो यहाँ पर मिलती है। हमने जाना यमुना टोंस नदी तंत्र के बारे में। मैंने नक्शे में आपको समझाने का पूरा प्रयास किया टोंस नदी तंत्र को और यमुना नदी तंत्र को, और किस प्रकार ये बहती हुई हमारे राज्य में आगे आगे चलती हैं। यह स्क्रीन पर आपके सामने एक फ्लो चार्ट है, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। डोडरा-क्वार ये हमारा आता है हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है रूपिन नदी। स्वर्गारोहिणी है हमारा उत्तरकाशी में। ये है हमारा उत्तरकाशी ज़िले में। उत्तरकाशी से सुपिन नदी निकलती है और ये दोनों रूपिन सुपिन नेटवाड़ा नाम की जगह पर मिलती हैं और वहाँ से इसे कुछ दूरी तक तमसा नदी कहा जाता है और फिर इसे टोंस नदी ही कहा जाता है। बहती बहती ये आती हैं देहरादून में कालसी जगह पे। वहीं यमुनोत्री कांठा बंदरपुच पर्वत ये भी उत्तरकाशी ज़िले में ही है। यहाँ से निकलती है यमुना नदी, जो सबसे पहले ऋषि गंगा नदी से मिलती है जानकी चट्टी पर, हनुमान गंगा से मिलती है हनुमान चट्टी पर, कमलगाड़ से मिलती है नौगांव पर। यहाँ से बहती है यमुना कालसी नाम की जगह पर टोंस नदी से मिलती है। और यहाँ पर से मैंने आपको भी नक्शे में समझाया डाक पत्थर बैराज, शक्ति नहर, आसन नदी और वो कहाँ से निकलती है। और ये परीक्षा में पूछा हुआ है कि वो अंतिम स्थान जहाँ पर से यमुना नदी उत्तर प्रदेश ज़िले में जाती है वो है धालीपुर। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको यमुना टोंस नदी तंत्र समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को इसी प्रकार प्यार देते रहें, आगे शेयर करते रहें। धन्यवाद।